नमस्कार। जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 25,78,000 मतदाता आज अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो पुंछ में 14 वोटिंग हुई है, 14%। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा वोटिंग जहां पर हुई है उसके साथ साथ सेकंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं। आज दूसरे चरण की वोटिंग कराई जा रही है और आपको बता दें कि सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए निकल पड़े हैं। आज सेकंड फेज की वोटिंग है। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव और आज कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि आज पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी और खुर्शीद आलम सहित कई हाई प्रोफाइल नेताओं की आज अग्नि परीक्षा है। तो जम्मू कश्मीर में चुनावी रण का ये दूसरा चरण जारी है जहां पर सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है। पहले चरण की बात की जाए तो 61% वोटिंग की गई और आज दूसरा फेज है। चुनावी परिणाम की वजह से कई अहम सीटें जो हैं इस चुनावी परिणाम में आने वाली हैं। कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान काफी अहम माना जा रहा है। तो आज जम्मू कश्मीर की सीटों पे 26 सीटों पर वोटिंग है। पीडीपी बीजेपी की अग्नि परीक्षा है आज। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदें टिकी हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सबसे पहले मंदिर पहुंचे, दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने अपना बयान दिया। तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। चलिए आपको सुनवाते हैं वोटिंग के बीच तमाम प्रतिक्रियाएं। देखिए, जिस तरह से पहले फेज में जब जम्मू कश्मीर के चुनाव में 60% से अधिक मतदान हुआ, जिस प्रदेश में जहां आतंकवादियों की धमकियों के चलते हुए चुनावों में शायद सिंगल डिजिट में मतदान होता था या कुछ डबल डिजिट के शुरुआत में मतदान ऐसा हो पाता था, उस प्रदेश में आज 60-61% का मतदान होना और आज शायद वो रिकॉर्ड भी टूटेगा, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। ये मतदान होना अपने आप में इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार द्वारा उठाया गया कदम, भारत में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जननी 370 को समाप्त करने का कदम, जम्मू कश्मीर की जनता उसके साथ में खड़ी है और जम्मू कश्मीर की जनता ने उस विषय को निश्चित ही बहुत सकारात्मक तरीके से लिया है। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सरकार बनाने वाले हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी पूरी दमदारी के साथ ये बात कह रही है कि वो जीत हासिल करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पीडीपी दोनों की ही अग्नि परीक्षा है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है कि वो चुनाव में दमदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। और चलिए इस पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया में। शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से। सर बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी। सिंह साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि 370 के बाद बीजेपी के पक्ष में जहां पर एक तरफ ये माहौल बन रहा है कि आतंकवाद का गढ़ जो कश्मीर रहा है वहां पर पत्थरबाजों की संख्या कम हो गई है, लगभग ना के बराबर आतंकवाद खत्म होते ही अब वहां पर विकास की बातें हो रही हैं। तो वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तमाम तरीके के माहौल जो बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें रोजगार से लेकर तमाम मुद्दे हैं। क्या लगता है आज दूसरे चरण का मतदान और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी पीडीपी दोनों की ही अग्नि परीक्षा यहां पर नजर आ रही है? नहीं, पूछिए, रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की बात करने को तैयार है जी। जब पत्थरबाजी खत्म होगी, जब आतंकवाद खत्म हुआ, जब कम हुआ, उसके चलते हुए वहां पर सैलानी आने शुरू हुए और जब सैलानी आने शुरू हुए तो 2 करोड़ सैलानी आए, 1 मिलियन 2 करोड़ सैलानी आए, तो उनसे रोजगार बढ़ा, रोजगार कम तो नहीं हुआ। तो
तो कैसे जब वहाँ पे सड़कें बन रही है, वहाँ स्कूल बन रहे हैं, वहाँ कॉलेजेस बन रहे हैं, वहाँ IIM बन रहे हैं, वहाँ IITs बन रही है, उससे भी रोजगार बनता है क्योंकि आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। जी। तो परंतु एक मूल बात कांग्रेस से निवेदन है, ये बता दें कि ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 353 स्टेटस चाहते हैं क्योंकि NC तो कह रही है इसके अंतर्गत कश्मीर में प्रधानमंत्री अलग होगा, वो मतलब देश का प्रधानमंत्री होगा और कश्मीर का प्रधानमंत्री होगा। इतना पूछ लें कि ये ऐसा चाहते हैं क्योंकि NC के एजेंडा में, मैनिफेस्टो में क्लियर स्पष्ट लिखा है उन्होंने कि हम ऐसा करेंगे। दूसरा, ये रोज रोज ये गाना गाते हैं वहाँ पे, एक सेकंड, रोज रोज गाना गाते हैं कि स्टेट हुड होगी, तो स्टेट हुड तो मोदी जी देंगे ना, इन्होंने थोड़ा देने के विपक्ष में और वो कमिटेड है, वो पार्लियामेंट में कमिटेड है, वो बाहर भी कमिटेड है, और हम स्टेट हुड 100% देने वाले हैं और चुनाव के तुरंत बाद देने वाले हैं। उसके अलावा इनके पास इशू कोई है तो बताएं, मैंने रोजगार का बता दिया, मैंने एक इनसे प्रश्न पूछा। जी अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े। सर, कई सवाल हैं, स्टेटहुड की बात लगातार राहुल गांधी जी कर रहे हैं, हालांकि 370 को लेकर रुख भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन स्टेटहुड की बात भी हो रही है। जनता के साथ जो वादे हैं क्या वो पूरे कर पाएंगे, क्योंकि मैनिफेस्टो में वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से सिंह साहब कह रहे हैं, RP सिंह साहब की, आखिर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बात तो कर रही है, लेकिन क्या आपके अख्तियार में है ये? आपने तो पहले सर्टिफिकेट दे दिया, बीजेपी के पक्ष में हवा चली और आतंकवाद, पत्थरवाद खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए वहां पर जो बातें चल रही है हम उसके लिहाज से बात कर रहे हैं सर, दोनों ही विषय में बात करेंगे। सुन तो लीजिए, बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातों पे हम बात नहीं करते, वो आप करें। आपको पता 100 दिनों में कितने आतंकी घटनाएं हुई हैं? आप बता सकती हैं? कितने सैनिकों की जान गई, आप बता सकते हैं? आतंकवादी घटनाएं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप बीच ना बोलें, आप लोग देश को गुमराह करते हैं एंकर होकर के। जी चलिए, दोनों ही प्रवक्ता जुड़े सर आपस में, आपके ऊपर जो सवाल है उसकी बात करेंगे, उसके बाद हम जी RP सिंह जी से भी जवाब लेंगे। पहले मैं आपकी बात जो आपने देश को गुमराह किया वो तो करेक्ट कर दूं। आतंकवाद बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हमारे 2 दर्जन से ज्यादा। अखिलेश जी तो ये बताइए, इससे पहले जो बात होती थी कि आतंकवाद के ढेर पर अगर कोई हाथ रखेगा तो वहाँ पर ये ढेर जो है वो बम विस्फोट जैसा होगा। जी नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं। जी पकड़ा जाए तो आप चिल्लाएंगे, तो आप सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। नहीं सर, आपने आरोप लगाए तो जवाब देना पड़ेगा ना सर। तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। आपने झूठ बोला, मैंने बीच में तो बोला नहीं। चलिए, मैं 100 दिनों में RP सिंह जी जवाब दे लीजिए, उसके बाद में बात करती हूँ। जी, एनकाउंटर 179 थे, अब की बार पिछले साल 48 थे। इवलिन के अखिलेश जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो हमारे साथ दोनों ही मेहमान जुड़ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस से और RP सिंह जी जुड़ेंगे बीजेपी से। तकनीकी खराबी के चलते अभी संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक की अगर हम वोटिंग परसेंट की बात करें तो 24% वोटिंग हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि बड़गाम में 25.53%, पुंछ में 33.06%, राजौरी में 30.04% और साथ ही श्रीनगर में अभी तक 11.67% की वोटिंग हुई है। तो लगातार वोटिंग प्रतिशत के जो आंकड़े हैं 11 बजे के आसपास जो आंकड़े हैं मैक्सिमम 25% तक आंकड़े पहुंच चुके हैं और पहले चरण में 61% का मतदान हुआ था। तो वहीं राहुल बोले कि आपका वोट भाजपा का चक्रव्यूह तोड़ेगा। अब्दुल्ला फैमिली की 3 पीढ़ियों ने एक साथ वोट डाला। तो लगातार वोट डालने के लिए तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर की अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार वोटिंग चल रही है और राजधानी श्रीनगर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में, जहां जम्मू में 11 और कश्मीर में 15 सीटों पर वोटिंग है, कुल 26 सीटों पर वोटिंग चल रही है और जम्मू कश्मीर के सेकेंड फेज की वोटिंग में सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तो आपको सुबह 11 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं, जहां पर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो बड़गाम में 25.53, पुंछ में 33%, राजौरी में 30 और साथ ही श्रीनगर की बात करें तो 11.67
50% वोटिंग हुई है, तो अभी तक 25 से 30% तक का आंकड़ा है और धीरे धीरे जैसे ही लोग पहुंचेंगे, मतदाता पहुंचेंगे, तो मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता नजर आएगा। चलिए, और इस बीच क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं मतदान के बीच, वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, जिस तरह से पहले फेज में जब जम्मू कश्मीर के चुनाव में 60% से अधिक मतदान हुआ, जिस प्रदेश में जहां आतंकवादियों की धमकियों के चलते हुए चुनावों में शायद सिंगल डिजिट में मतदान होता था या कुछ डबल डिजिट के शुरुआत में मतदान ऐसा हो पाता था, उस प्रदेश में आज 60-61% का मतदान होना और आज शायद वो रिकॉर्ड भी टूटेगा, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। ये मतदान होना अपने आप में इस बात का परिचायक है कि भारत की सरकार द्वारा उठाया गया कदम, भारत में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जननी 370 को समाप्त करने का कदम, जम्मू कश्मीर की जनता उसके साथ में खड़ी है और जम्मू कश्मीर की जनता ने उस विषय को निश्चित ही बहुत सकारात्मक तरीके से लिया है। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सरकार बनाने वाले हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं, अच्छी तादाद में वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं है, वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता निकले हैं। यहां नौशहरा विधानसभा क्षेत्र जो कि एलओसी के साथ सटा क्षेत्र है, नियंत्रण रेखा के ऊपर है, लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। ये हमारे लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हुआ है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, मोदी साहब के पक्ष में मतदान होगा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ नौशहरा में भी कमल का फूल खिलेगा। उम्मीद कर रहे हैं 90 आउट ऑफ 90। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। तो आपका हंग असेंबली होगा? भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी, हमारी अपनी सरकार होगी। तो जो एलओसी है इस इलाका में वोट कैसा हो रहा है और सब कुछ पूरे नियंत्रण रेखा के ऊपर जबरदस्त मतदान हो रहा है, जबरदस्त वोटिंग हो रही है और मुझे विश्वास है कि बीजेपी की शानदार जीत होगी। चलिए, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इस्तेसाल किया है। यहां उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता का बंटाधार किया है, इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले। पहले हमारी कोशिश है कि बीजेपी जनता का विश्वास हासिल करे और जब बीजेपी को जनता का समर्थन हासिल होगा, बीजेपी की बड़ी जीत होगी तो मुख्यमंत्री भी होगा। जो भी होगा, चेहरा जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी इस बड़ी जीत के बाद, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद इस पर तो सभी दिग्गज, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए, जहां पर रविंद्र रैना कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत होगी, तो वहीं
उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर कहना है कि एनसी कांग्रेस गठबंधन की जीत होगी। और इस बीच आपको आंकड़े बता दें, जहां पर 11 बजे तक के जो आंकड़े अभी आए हैं उसमें बड़गाम 25.53% वोटिंग हुई है, पुंछ में 33.06%, राजौरी में 30% की वोटिंग हुई है, रियासी में 33.39%, श्रीनगर की बात करें तो 11.67% की वोटिंग। तो अभी तक जो वोटिंग परसेंट का आंकड़ा है इस लिहाज से 30 से 35% के आसपास है। और जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण की 26 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख दांव पर लगी है। और इसी चरण में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, अल्ताफ बुखारी जैसे नेताओं की भी अग्नि परीक्षा है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी के सत्ता में आने की उम्मीदें जम्मू संभाग पर हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की आस कश्मीर से है।